विश्व की कुल जनसंख्या 2024 में लगभग कितनी थी? 6 अरब, 7 अरब, 8 अरब या 9 अरब। तो ऑप्शन नंबर सी 8 अरब। जनसंख्या का असमान वितरण किसे दर्शाता है? जनसंख्या का असमान वितरण असंतुलन को दर्शाता है। विश्व की जनसंख्या सर्वाधिक किस महाद्वीप में है? विश्व की जनसंख्या सर्वाधिक एशिया महाद्वीप में है। 2019 में पूछा गया सवाल, एशिया महाद्वीप में है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप ऑप्शन नंबर सी अंटार्कटिका है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ है प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या। 2021 में पूछा गया सवाल। तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश बांग्लादेश है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश बांग्लादेश। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। चीन। भारत विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो भारत विश्व की जनसंख्या का लगभग 18% है। जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण कारक जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवासन, इनमें से सभी। 2023 में पूछा गया सवाल। डेमोग्राफी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो डेमोग्राफी शब्द यूनानी भाषा से लिया गया है। डेमोग्राफी शब्द किसने गढ़ा? तो डेमोग्राफी शब्द जो है गैलार्ड नामक व्यक्ति ने गढ़ा। थॉमस मोल्स का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो थॉमस मोल्थस का सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि दर से संबंधित है। मोल्थस ने अपनी पुस्तक कब लिखी थी? तो मोल्थस ने अपनी पुस्तक 1798 ईस्वी में लिखी थी। थॉमस मोल्थस की पुस्तक का नाम क्या था? थॉमस मोल्थस की पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। 2022 में पूछा गया सवाल। मोल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि होती है, क्या होती है? तो ज्यामितीय अनुपात में होती है। मोल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि ज्यामितीय अनुपात में होती है। मोल्थस के अनुसार खाद्य उत्पादन बढ़ता है अंकगणितीय अनुपात में, ज्यामितीय अनुपात में या समान दर से? तो अंकगणितीय अनुपात में। 2023 में पूछा गया सवाल। मोल्थस के अनुसार खाद्य उत्पादन बढ़ता है अंकगणितीय अनुपात में। जनसंख्या घनत्व मापने की इकाई क्या कहलाती है? तो जनसंख्या घनत्व मापने की इकाई व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कहलाती है। व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या वितरण पर सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? जनसंख्या वितरण पर सबसे अधिक प्रभाव होता है जलवायु पर। विश्व की लगभग 90% जनसंख्या पृथ्वी के किस भाग में रहती है? तो विश्व की लगभग 90% जनसंख्या पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध में रहती है। उत्तरी गोलार्ध में रहती है। जनसंख्या वितरण का अर्थ क्या होता है? तो जनसंख्या वितरण का अर्थ जनसंख्या का पृथ्वी पर फैलाव, जन्म दर, मृत्यु दर या जनसंख्या वृद्धि की दर। तो जनसंख्या का पृथ्वी पर फैलाव। घनी आबादी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो घनी आबादी मैदान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। विरल आबादी किस क्षेत्र में पाई जाती है? विरल आबादी पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग कितनी है? भारत की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 1.9% है। विश्व की जनसंख्या लगभग 60% किस महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में 60% जनसंख्या लगभग है। अफ्रीका की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो अफ्रीका की जनसंख्या वृद्धि दर 3% है। जनसंख्या वृद्धि के मुख्य घटक कौन से हैं? तो जनसंख्या वृद्धि के मुख्य घटक जन्म, मृत्यु और प्रवासन, ये तीनों हैं। विश्व की सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो विश्व की सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र गंगा घाटी है। विश्व की सबसे घनी आबादी वाला। पॉपुलेशन एक्सप्लोशन का क्या अर्थ होता है? तो पॉपुलेशन एक्सप्लोशन का अर्थ होता है जनसंख्या का अचानक बढ़ना। जनसंख्या का अचानक बढ़ना। जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या है? तो जनसंख्या घनत्व का सूत्र है जनसंख्या प्लस भूमि क्षेत्र। 2018 में पूछा, जनसंख्या प्लस भूमि क्षेत्र। विश्व का सबसे विरल आबादी वाला देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे विरल आबादी वाला देश मंगोलिया।
कौन सा क्षेत्र जनसंख्या का मरुस्थल कहलाता है? तो सहारा जनसंख्या का मरुस्थल कहलाता है। उच्च जनसंख्या घनत्व किन कारणों से होता है? तो उच्च जनसंख्या घनत्व उपजाऊ भूमि, जल उपलब्धता, रोजगार के अवसर, इनमें से सभी के कारण से होता है। जनसंख्या का अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी नाम से जाना जाता है। जनसंख्या वृद्धि के प्रकार कितने? तो जनसंख्या वृद्धि के 3 प्रकार होते हैं। जनसंख्या वृद्धि का सबसे मुख्य कारण क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि का सबसे मुख्य कारण अधिक जन्म दर और कम मृत्यु दर, इनमें से दोनों। मोल्थर सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या बढ़ने से क्या होता है? तो मोल्थर सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या बढ़ने से भूखमरी होती है। मोल्थस के सिद्धांत को किसने गलत सिद्ध किया? तो मोल्थस के सिद्धांत को कार्ल मार्कस नामक व्यक्ति ने गलत सिद्ध किया। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका शिक्षा है। जनसंख्या वृद्धि का परिणाम क्या होता है? तो जनसंख्या वृद्धि का परिणाम बेरोजगारी, संसाधन की कमी, प्रदूषण, इनमें से सभी होता है। जनसंख्या वितरण का सबसे अधिक भौतिक कारक कौन है? तो जनसंख्या वितरण का सबसे बड़ा भौतिक कारक जलवायु, उद्योग, परिवहन या संस्कृति। तो जलवायु। जनसंख्या वृद्धि दर की गणना कैसे की जाती है? तो जनसंख्या वृद्धि दर की गणना जन्म माइनस मृत्यु। 1800 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी थी? तो 1800 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या लगभग 1 अरब थी। 1950 के बाद जनसंख्या वृद्धि तेज क्यों हो गई? तो 1950 के बाद जनसंख्या वृद्धि तेज क्यों हो गई? क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। 1950 के बाद जनसंख्या वृद्धि तेज क्यों हो गई? स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण। जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतीक क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतीक प्रतिशत है। मानव विकास सूचांक (SDI) का निर्माण कब हुआ? तो मानव विकास सूचांक (SDI) का निर्माण 1990 को हुआ, 1990 को। भारत विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? तो भारत विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर है। 2024 तक किस देश की जनसंख्या चीन से अधिक हो गई? तो 2024 तक किस देश की जनसंख्या? तो भारत की जनसंख्या चीन से अधिक हो गई। घनत्व की गणना के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो घनत्व की गणना के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? जनसंख्या और उसका क्षेत्रफल। जनसंख्या वृद्धि की अधिकता का परिणाम क्या होता है? तो जनसंख्या वृद्धि की अधिकता का परिणाम बेरोजगारी, गरीबी और सामाजिक असंतुलन, इनमें से सभी। जब जनसंख्या बढ़ती है तो बेरोजगारी बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है और सामाजिक असंतुलन होता है। नोट, ये प्रश्न 2018-24 के बिहार बोर्ड ओरिजिनल पेपर और मॉडल सेट्स के विश्लेषण से तैयार किए गए हैं। 2025 परीक्षा में इनसे समान प्रश्न आने की अत्यधिक संभावना है। सफल वही होता है जो पढ़ाई को बोझ नहीं, अपनी ताकत बना ले।